हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ्स पर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम पढ़ रहे हैं एज आयु चैप्टर और उसमें हमारा प्रश्न चलेगा 151 से लेकर 206 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा काम कि इस चैनल को आपको कर देना है सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है ग्रुपों में शेयर। ठीक है, यानी कि आप जब भी और जहाँ भी पढ़ते हैं उस टाइम ध्यान रखना, आपका फोकस बिल्कुल पढ़ाई पर होना चाहिए। ठीक है, इन बातों के साथ स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। उससे पहले कुछ बता दूं, देखिए यहाँ पर मैंने जो रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए आपके लिए जो किताब स्टार्ट करी है वह है 2022-23 का जो संस्करण आया है यूथ का नई मैथ का, वो स्टार्ट की है, जिसमें मैंने शेड्यूल लगाए हैं। अभी तक तीसरा शेड्यूल चल रहा है। पहला शेड्यूल 6 मई से 20 मई तक था, दूसरा 21 मई से 31 मई और तीसरा 2 जून से 11 जून तक शेड्यूल चल रहा है। हम कितने चैप्टर फिनिश कर चुके हैं आपको मैं बताता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर अगर मैं बात कहूँ आपसे कि अगर मेरा पहला जो शेड्यूल था उसमें हम बोटन स्ट्रीम, एलसीएम एचसीएफ, संख्या पत्ती, औसत, मिश्रण, साझेदारी ये सब पढ़ चुके हैं और इनके वीडियो आपके इस यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ्स पर पूरे डले हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही करनी और घातांक, साधारण ब्याज, अनुपात, प्रतिशत, लाभ और हानि, बट्टा, सरलीकरण आप आसानी से देख सकते हैं। पूरे वीडियो एक एक प्रश्न कराया हुआ है। ठीक है, अब चल क्या रहा है, आयु हम फिनिश करते हैं अभी और फिर चलेंगे ये वाले चैप्टर। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न 151 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 151 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। थोड़ा सा करेंगे इसको बड़ा और फिर क्या कहता है फिर देख लेंगे। देखिए, P और Q की औसत आयु 24 बरस है। इसका मतलब ये है P और Q की औसत आयु 24 बरस है, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा। आपने कहा क्योंकि दो व्यक्ति हैं, 24 24 48 कन्फर्म। जबकि हमसे कह रहा है P Q R की औसत आयु कितनी है 22। आपको पता है औसत से योगफल बनाते हैं तो हमेशा उन व्यक्तियों का संख्याओं का गुणा कर देते हैं जितने व्यक्ति दिए जाते हैं, तो निकल आता है योगफल। यहाँ पर औसत है 22, व्यक्ति हैं 3, योगफल बनाने के लिए 3 का गुणा कर दीजिए, योगफल आ जाएगा 66। कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछा है पिछले वर्ष में उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। मुझे एक बात बताइए, अभी इनकी आयु का योग 66 वर्ष है, पिछले वर्ष इनकी आयु का योग कितना होगा। आपने कहा एक वर्ष, ये छोटा हो जाएगा, एक ये। फाइनली अगर एक एक साल कम होंगे 3 व्यक्ति तो आंसर आता पिछले वर्ष उनकी आयु का योगफल आता 63 और 63 आपको कहीं दिखाई नहीं देता, कहीं भी दिखाई नहीं देता। ना ही ऑप्शन बी है, ना ही डी है, ना ही सी है। तो क्या करेंगे, आप ये लिख देंगे डाटा अपर्याप्त है। यानी कि डाटा, वैसे तो मैं आपको बताऊं डाटा अपर्याप्त बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आंसर एग्जैक्ट है, पर क्या करें आंसर नहीं दिए तो इस पर टिक लगाना पड़ेगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है, देखिए बड़ा करते हैं कि स्कूल में लड़के और लड़कियों का मिलाकर औसत, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स का औसत मिलाकर 16.8 वर्ष है, जहां लड़कों का औसत 15.4 बरस है, जहां लड़कियों का औसत 18.2 बरस है। निकालना है स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात। एलिगेशन लगा देंगे, एलिगेशन लगाने पर औसत में ये संख्या का अनुपात आ जाएगा। फाइनली आप घटा देंगे, 16.8 में से 15.4 गए, आपने कहा बचेगा कितना 1.4, कोई दिक्कत नहीं। 18.2 में से 16.8 गए, आपने मुझसे कहा 1.4 और यहाँ संख्याओं में अनुपात आ जाएगा बॉयज़ और गर्ल्स के 1 अनुपात 1, यानी कि 1:1 इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है देखिए,
यहाँ पर हमसे अगला प्रश्न कहने की कोशिश करता है, देखिए 10 साल पहले x की आयु 5 वर्ष थी। अच्छे से सुनिएगा, 10 साल पहले x की आयु 5 वर्ष थी और उसकी आयु y की आयु के आधी थी। इसका मतलब 10 साल पहले की बात करें तो x की उम्र y की उम्र से, अच्छे से सुनिएगा, उसकी उम्र y की उम्र से आधी थी। यानी कि y की उम्र अगर 2 यूनिट है तो x की 1 यूनिट होगी, क्योंकि यहाँ पर x की आधी है तो इसकी पूरी है। अगर इसकी 1 है तो इसकी 2 है, इसकी 2 है तो इसकी 4 है। कन्फर्म। जबकि हमसे ये कह रहा है कि x की उस समय 5 वर्ष थी, यानी कि x की उस समय आयु, यानी कि 10 साल पहले आयु 5 वर्ष थी। अगर x की 5 वर्ष थी तो y की कितनी हो जाएगी? 5 दूनी 10 वर्ष। कन्फर्म ना? 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 2 की 10। ये जो उम्र थी कब थी? ये थी 10 साल पहले। आज कितनी होगी? तो आप 10 साल जोड़ लीजिए। आज x की उम्र है 15 साल और आज y की उम्र है 20 साल। आगे पढ़ते हैं। उस समय जेड अपने भाई पी से 8 वर्ष छोटा था। उस समय यानी कि 10 साल पहले, 10 साल पहले जेड उस समय, अच्छे से सुनिए, उस समय जेड अपने भाई पी से 8 वर्ष छोटा था। जेड छोटा था, पी बड़ा था। जेड उस समय 18 वर्ष का था। उस समय जेड की उम्र कितनी है? 18 वर्ष है उस समय, यानी कि 10 साल पहले। आज कितनी हो जाएगी? आपने कहा आज हो जाएगी 28 साल। किसकी? जेड की। और आपको पता है उस समय जेड अपने भाई से 8 वर्ष छोटा था। अगर जेड 28 साल का है, जेड 28 साल का है आज, तो उसका भाई पी कितने साल का होगा? पी तो इससे बड़ा है ना, 8 साल, हो जाएगा 36 साल का। 8 जोड़ लीजिए, ठीक है। क्या पूछा है? वर्तमान में जेड और पी की आयु में अनुपात। वर्तमान में जेड और पी की आयु में अनुपात। अरे इससे तो मतलब ही नहीं था, फालतू का डाटा दिया है, इनमें अनुपात पूछा गया है। फाइनली कितना आ जाएगा? आप काट लीजिए। किससे कटेगा? 4 से। 4 सत्ते 28, 4 नाम 7 और 9 का अनुपात आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहता है, नरेश और सुरेश की आयु में अनुपात। नरेश और सुरेश की आयु में अनुपात, जब आपका कोई भी टाइम नहीं दिया जाता, इसका मतलब वर्तमान का 6:5 है और उनकी आयु का योगफल 44 वर्ष है। 15 वर्ष बाद उनकी आयु क्रमशः क्या अनुपात रखेगी? मुझे एक बात बताइए, इनका योग क्या है? 6, 5, 11। 11 की वैल्यू 44 है। 11 से 44 कटता है 4 बार, इसमें आप 4 रख दीजिए, आ जाएगा 24 वर्ष का, और इसमें 4 रख दीजिए, आ जाएगा 20 वर्ष का। कौन? नरेश और सुरेश। आज इनकी उम्र। क्लियर? 15 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात। तो 15 साल बाद 15 इसमें जोड़ दीजिए, 15 इसमें जोड़ दीजिए, आयु में अनुपात आ जाएगा ये 39 का हो जाएगा नरेश, और ये जो सुरेश है हो जाएगा ये 35 साल का। अनुपात आएगा 39-35, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अच्छे से सुनिएगा, यदि पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद क्यू की आयु 26 साल हो जाएगी। पी की आज की उम्र कितनी है? 15 साल है, जबकि 6 साल बाद क्यू की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। मुझे एक बात बताइए, 6 साल बाद अगर आप 26 साल के हो जाएंगे, आज कितने के आप कहेंगे? 20 साल के। आप 6 कम कर लेंगे 26 में से, यानी कि क्यू भी आज कितनी उम्र का है? 20 साल का। कैसे? क्योंकि 6 साल बाद क्यू हुआ है 26 का। आज कितने का होगा? 26 - 6 आज होगा 20 साल का। तो इन दोनों की वर्तमान आयु में अनुपात होगा 3:4, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है देख लेते हैं हम। देखिए, बड़ा करते हैं इसको, बड़ा ही है वैसे, करेंगे। देखिए,
ABC की आयु का अनुपात 2, 4, 5 है आज, जबकि 2 और 4, 6, 5, 11 और 11 की वैल्यू योग कितना है 77। 11 से 77 कटेगा कितने बार? 7 बार। आत्मा यूनिट आ गई कितनी? पुटिंग वैल्यू कितनी आ गई? आपने मुझसे कहा 7 आ गई। किस में रखना है? 10 साल बाद A और B की आयु में अनुपात। पहले तो आप आज का निकाल लीजिए, आज की आयु क्या है। तो आपको करना क्या है? 7 इसमें रखिए A में, तो 7 दूनी 14 A की, B में रखिए 7 चौक 28। ये जो उम्र आई है आज की आई है A और B की। हमसे पूछा है अनुपात 10 साल बाद का, 10-10 साल जोड़ दीजिए। ये हो जाएगा 24 साल का और ये हो जाएगा कितना? 38 साल का। अनुपात कितना आ जाएगा? 12:19, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न करने जा रहे हैं हम लोग। क्या कहता है? कहता है, क्वेश्चन दिखाइए कौन सा है ये पहले। 157 है। अब देखते हैं। बेटी की आयु उसके पिता की आयु की 1/4 है। इसका मतलब अगर बात करें आज की, तो बेटी की जो आयु है वो पिता की आयु का 1/4 गुना है। इसका मतलब पिता की आयु 4 है तो बेटी की आयु 1 गुना है। आगे हमसे बोला गया है 5 साल बाद, यानी कि आफ्टर 5 ईयर्स वे अपने पिता के 1/3 हो जाएगी, यानी कि पिता 3 गुना तो बेटी 1 गुना। क्या कर लेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। गैप कितने का है? 5 का। गैप कितने का है? 5 का। 3 एकम 3, 4 एकम 4, 4 में से 3 गए, ऊपर 1 का फर्क। नीचे का फर्क कैसे निकालते हैं आपको बताया। गैप जो सेम है उसके साथ अंतर रख लीजिए नीचे का रेशियो का। 3 में से गया 2। 1 के पहाड़े में 10 10 बार आता है। 10 इसमें रख दिया तो बेटी की आज की उम्र आ गई 10 साल, और 10 इसमें रख दिया, पिता आ गया 40 साल का। अब सुनिए अच्छे से, यहाँ पर आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। इन लोगों ने ज़्यादा दिमाग लगा दिया है। वे अपने पिता की आयु का 1/3 थी 5 साल बाद, तो यहाँ पर 5 साल और आगे चल के 5 साल, 5 साल 5 साल, 10 साल का गैप है। 10 साल जोड़ लेंगे, बेटी हो जाएगी 10 साल बाद 20 की, और ये हो जाएंगे 50 के। अनुपात आएगा 2:5, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 158। ये गुणनफल वाला प्रश्न है और बहुत ही शातिर प्रश्न है, पर इस शातिर प्रश्न को हम उड़ाएंगे दिमाग से। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो देखिए, 7 साल पहले अजीत और गणेश की आयु में अनुपात 5:7 था। यदि उनकी वर्तमान आयु का गुणनफल 616 है तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? ये जो गुणनफल है वह वर्तमान है, और आयु में जो अनुपात है वह भी वर्तमान है। इसका मतलब जो भी आंसर होगा, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा, यहाँ पर 15 और 17, अजीत की आयु 15, गणेश की 17 यूनिट के अनुपात में है। दूसरे ऑप्शन में 17 और 15 है, तीसरे में 12 और 13 है, चौथे में 11 और 14 है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं गुणा करूं, गुणा करने के बाद दोनों की आयु का गुणनफल 616 के बराबर बैठना चाहिए, या मैं ये कह दूं मल्टीपल होना चाहिए? ये कटने चाहिए। तो 5 से कभी भी ये कटेगा नहीं 6, क्योंकि पीछे आपको पता है 5 से कटने के लिए 0 आता या 5 आता। ये होगा नहीं, ऐसे ये होगा नहीं। अगर हम इसको चेक करें तो किसी एक से चेक कर लीजिए। 12 से काटूं, 12 चौक 48, बचेगा कितना? आपने मुझसे कहा 13। 12 चौक 48, बचेगा कितना? आपने कहा 13, बचेगा 136, और 12 का 120, 136 में बिल्कुल नहीं जाता, नहीं ये भी नहीं कटेगा। 11 और 14 का चेक कर लीजिए, 11 का कटेगा, हाँ 11 5 55, 6 बचेगा, 11 6 66, फिर 56 भी 14 से कट जाएगा, हाँ कटा, यही ऑप्शन है, बिल्कुल नहीं करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिमाग बिल्कुल नहीं खर्च करना। 159 आपसे कहने की क्या कोशिश करता है, जल्दी से कर लेंगे। ABC की आयु का अनुपात 2 3 4 है, उनकी आयु का योग 108 है। 2 3 4 मतलब 9, 9 की वैल्यू 108, 9 के पहाड़े में 108 कितने बार आता है? आपने मुझसे कहा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 बार, यानी कि 12 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात क्या होगा? मुझे एक बात बताइए, इसमें पुटिंग वैल्यू आई थी कितना? 12, 12 दूनी
24 12 3 36 12 चौक 48। ये आई है उम्र आज की 12 साल बाद। 12 साल बाद ही होगा 36 का, 12 साल बाद ये होगा 48 का, 12 साल बाद ये होगा 60 का। इनमें अनुपात कितना निकलेगा? 6 से काट लीजिए, 6 बार 6 से काट लीजिए, कितने बार? 6 अट्ठे और 6 दाई, फिर काट लीजिए। आपने कहा 2 से कितने बार? 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार, 3 4 5 का अनुपात आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 160 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। कहता है पिता की आयु फादर की एज सन की एज से, यानी कि बेटी की एज से 3 गुना है। 8 साल बाद, कितने साल बाद? 8 साल बाद उसकी आयु बेटी की आयु से 2.5 गुना हो जाती है। 2.5 गुना मतलब 5 का आधा। इसका मतलब ये है, किससे हो जाती है? बेटे की आयु का 2.5 गुना हो जाती है। बेटे की आयु का, बेटा ये है, 2.5 गुना होता है 5 का आधा। बेटी की उम्र होगी 2 यूनिट, तो पिता की होगी 5 यूनिट। कब? 8 साल बाद। और आज का रेशियो तो दिया गया है 3:1। क्या लगा लेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। कितने का गैप है? 8 का। कितने का गैप है? 8 का। 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 6 में से 5 गए, ऊपर का फ़र्क 1, नीचे का फ़र्क कितना आएगा? गैप जो समान होता है एक बार लिखते हैं, और नीचे वाले रेशियो का अंतर 5 में से 2 गए, 3 गुणा में लिख देते हैं। 1 के पहाड़े में 24 24 बार आता है, पुटिंग वैल्यू आ गई। किस में रखनी है? आपसे कहा है 8 साल बाद उसके और उसके बेटे की आयु में अनुपात। पहले तो आज की निकाल लीजिए। 24 तिया 72, 24 से कम 24, यानी कि आज पिता 72, बेटा 24। 8 साल बाद, 8 साल बाद पिता 80 और बेटा 8 साल बाद हो जाएगा 32, यानी कि अनुपात आएगा 8 ढाई 80, 8 चौक 32, 5:2, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न क्या कहता है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसे ही कर लेना आप। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये अलग है, इसको देख लीजिए। ये हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये वाला? 163। देखिए, 4 वर्ष पहले पूजा की आयु 4 वर्ष बाद दीपा की आयु के बराबर है। पूजा मतलब पी। 4 वर्ष पहले पूजा की आयु 4 वर्ष बाद दीपा की आयु के बराबर है। क्लियर? इससे मिलेगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर P माइनस डी बराबर 8 बरस आ जाएगा। इसका मतलब P डी से 8 बरस बड़ी है, यानी कि पूजा दीपा से 8 बरस बड़ी है। आगे, पूजा की 4 वर्ष बाद की आयु, पूजा की 4 वर्ष बाद की आयु और दीपा की 4 वर्ष पहले की आयु में अनुपात 3:1 है, ऐसा बोला गया है। तो निकालना है उनकी वर्तमान आयु में अनुपात, मतलब P और D में अनुपात। करना क्या है? छोटी सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से P का मान ले लीजिए, आएगा 8 + D, रख दीजिए यहाँ पर 8 + D। फाइनली कितना आ जाएगा? आपने मुझसे कहा 12 + D। क्लियर? बराबर कैंची गुणा कर लीजिए 3D - 12। 3D में से D गया 2D, बराबर आ कितना जाएगा? 24। D का मान कितना आ जाएगा? 12। अगर D का मान 12 आ गया तो P का कितना आएगा? P तो बड़ा है ना, कितना? 8 साल बड़ी है। P 8 साल बड़ी है, आ जाएगी कितना? 20 साल की। अनुपात कितना आएगा? आपने कहा 5:3, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न बिल्कुल सीधा है। देखिए, P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात, P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। Q P से 4 वर्ष बड़ा है, Q P से 4 वर्ष बड़ा है, और एक्चुअल में अनुपात में 7:6 से 1 बड़ा है। एक की वैल्यू 4 है, 4 × 24, 4 × 7 = 28, यानी कि 24 और 28 के बरस के हैं P और Q। 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात, तो 4 वर्ष बाद P होगा 28 साल का और 4 बरस बाद Q होगा 32 साल का। इनकी आयु में अनुपात होगा कितना? 4 × 7 = 4, 8 7 8 का अनुपात, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन
ये कहता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ ये देख लीजिए, अच्छा प्रश्न है 166, बिल्कुल कराने वाला प्रश्न है। 22 वर्ष पहले मोमा की आयु शॉमी की आयु का 1/5 थी। 22 बरस पहले मोमा की आयु सौमी की आयु का 1/5 थी। तुलना हो रही है सौमी से, तो जो भी गुना है उसके सिर पर रख देंगे। सौमी ले लेगी हर यानी कि 5 और मोमा ले लेगा 1 यूनिट। कन्फर्म। आगे हम देख सकते हैं आज से 22 वर्ष बाद, आज से 22 बरस बाद, ओके ये टाइम बना दिया है मैंने। 22 बरस बाद मोमा की आयु शौमी की आयु का 1/4 है, तो 4 ये है तो 1 ये है। कह रहा है मोमा और सौमी की वर्तमान आयु में अनुपात कैसा है, कैसे निकालना है, स्मार्ट अप्रोच। हम तो एक ही मेथड जानते हैं, क्या, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। कैसे, अलग अलग जुड़ जाते हैं, बाई बाई टू बाई लगाइए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। कैसे, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 5 में से 4 गया, 5 में से 4 गया, प्लीज़ क्वेश्चन को ना हिलाएं। 5 में से 4 गया तो आपने कहा 1 का अंतर आएगा, जबकि नीचे कितने का अंतर है, आपने कहा कॉमन कितना है, कॉमन गैप 2y, और जबकि नीचे वाले रेशियो का अंतर 3। 1 के पहाड़े में आता है ये 6y यानी कि 6 बार। क्लियर, 1 के पहाड़े में ये कितने बार आता है, 6y टाइम्स आता है। पुटिंग वैल्यू 6y आ गई, इसमें रख दीजिए 6y। इसका मतलब ये है मोमा की एज आएगी 6y और जबकि शौमी की उम्र आएगी 30y। मुझे एक बात बताइए कि ये तो 22 साल पहले 6y थी, 22 साल पहले 22 साल पहले 6y थी, आज कितनी की हो जाएगी, +y कर लीजिए। ऐसे ही ये 30y कब की है, 22 साल पहले, आज कितने की हो जाएगी, y जोड़ लीजिए। फाइनली आज इनकी उम्रों में अनुपात आएगा 7y और 31y, y से y कट जाएगा 7:31, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 167, दिखाइए अच्छे से इसको। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे अभी कराया, कर लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट, गुणनफल वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको करा देते हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। पिता 2 है तो पुत्र 1 है। फादर और सन, पिता को मान लीजिए 2u और पुत्र को मान लीजिए 1u। इन दोनों का जो गुणनफल है वह कितना आ जाएगा, 2u² बराबर कितना दिया गया है, 200। 2 से कट जाएगा 200 कितने बार, 100 बार, और u निकालने के लिए अंडर में 100 रख लेंगे, आ जाएगा 10। u की वैल्यू 10 आ गई, u की वैल्यू 10 यहाँ रखेंगे, 10 दूनी 20 आ जाएगा फादर, और 10 से कम 10 आ जाएगा सन, यानी कि पिता की उम्र 20 साल और बेटे की उम्र 10 साल। 5 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात, तो 5 साल बाद पिता हो जाएगा 25 साल का, जबकि 5 साल बाद बेटा हो जाएगा 15 साल का। अनुपात आएगा 5:3, यही पूछा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। नेक्स्ट, पहले छोटा कीजिए, पहले स्क्रीन पर छोटा करके दिखाइए पूरा क्वेश्चन, हाँ इतना। इसको देखते हैं हम, बिल्कुल हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, आप लगाना, हो जाएगा। नेक्स्ट, 171 देखते हैं। 10 साल पहले का अनुपात है 10 साल बाद का, बिल्कुल सेम है, हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ये तो बहुत ही ज़्यादा सरल है। जय और जो की आयु का अनुपात 5:2 है, 5 और 2 7, 7 की वैल्यू 63 है, 7 की वैल्यू 63 है, कितने बार कटेगा, 9 बार कटेगा। 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 45 और 18 इसके आंसर है। जबकि बोला गया है 9 साल बाद उनकी आयु में अनुपात, तो 9 इसमें जोड़ लीजिएगा, 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 54, 9 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27, और इसमें अनुपात निकालना है तो आएगा 2:1, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 173 बिल्कुल कुछ भी नहीं है, अंतर है, अंतर आप निकाल लेना। नेक्स्ट अगला, एक जैसे सवाल कराने से फायदा नहीं है। देखिए इसको कर लेते हैं, जो अलग आएगा बिल्कुल कराएंगे। क्या बोल रहा है, यदि ए बी सी की औसत आयु 22 साल है, ए बी सी की औसत आयु 22 साल है, योगफल कितना होगा? भाई औसत कितनी है? 22। योगफल कब बनता है? जब व्यक्तियों की संख्या का गुणा कर लेते हैं। तो आ गया योगफल, योगफल आ जाएगा 66 वर्ष। तथा बी और सी की औसत आयु, बी और सी की औसत आयु कितनी है? 25, योगफल आ जाएगा 50। ए बी सी, तीन व्यक्ति में से दो व्यक्ति घटा दो जो कि बी सी हैं, बचेगा ए की उम्र आएगी 16 बरस। निकालना क्या है? 9 वर्ष बाद ए की आयु, तो आज 16 बरस का है, 9 वर्ष बाद ए हो जाएगा 24 साल का, नहीं कितने साल का? 25 साल का। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला नेक्स्ट, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 60 है। पिता और पुत्र आज की उम्रों का योगफल 60 बरस है। 6 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना थी। 6 साल पहले फादर सन से 5 गुना था। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी? कैसे करना है मैं आपको बताऊं। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर योगफल कब का है? आज का। अनुपात कब का है? 6 साल पहले का। राजा कौन होता है? अनुपात। प्रजा कौन? योगफल। क्लियर? प्रजा को राजा का कहना मानना पड़ेगा और 6 साल पहले जाना पड़ेगा। 6 साल इसको, 6 साल इसको, तो 60 में से आप 12 घटा देंगे तो 48 आ जाएगा। योगफल कब का? 6 साल पहले का। 5 और 1 6, 6 की वैल्यू 48। कितने बार कटेगा? 8 बार। 8 इसमें रखेंगे, 8 45, 8 एकम 8। अब ये जो उम्र आई है 6 साल पहले आई है, आज कितना होगा इसकी उम्र? आपने मुझसे कहा आज इसकी उम्र होगी 6 बढ़ा लीजिए, 6 बढ़ा लीजिए, इसकी होगी 46 और इसकी होगी 14। पर ये तो आज है, कब पूछा है? 6 साल बाद पुत्र की आयु। तो पुत्र कितने बरस का है? 14 बरस का। 6 साल बाद पूछा है, 20 साल का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट, कुछ भी नहीं है, रेशियो आप निकाल लेना। नेक्स्ट, पहले छोटा कीजिए, दिखाइए स्क्रीन पर पूरा छोटा कीजिए, छोटा, हाँ इतना भी छोटा नहीं, पूरा कॉर्नर से कॉर्नर, बस क्वेश्चन आना चाहिए। अब इसमें हम रेशियो लगाएंगे, आ जाएगा। बड़ा सवाल बिल्कुल भी नहीं है, बस 2 रेशियो है। एक रेशियो ये है यहाँ पर 3 गुना और एक है यहाँ पर आधा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 रेशियो के साथ लगा लेना, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आ जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, जब मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इसको देखते हैं। 178 क्या है? रघु और सीता की वर्तमान आयु क्रम से रघु 17 साल का है और सीता 41 वर्ष की है। 5 साल पहले रघु की आयु सीता की आयु की थी, तो 5 साल पहले रघु था 12 साल का और 5 साल पहले सीता कितने साल की थी? आपने कहा 36 साल की। तो ये पूछ रहा है कि 5 साल पहले रघु की आयु सीता की आयु का क्या थी? तो रघु की आयु 12, किसकी आयु से? सीता की आयु से क्या थी? तो आपने कहा 1/3 गुना थी, जो कि आपका आंसर है ऑप्शन बी, 1/3। नेक्स्ट, अभी जस्ट मैंने आपको योगफल वाला क्वेश्चन कराया था, पर ये क्वेश्चन कुछ अलग है, बिल्कुल करेंगे। इसको करते हैं, थोड़ा सा बड़ा किया जाए। अब देखिए, पिता और पुत्र की आयु का योगफल 50 है। पिता और पुत्र की आयु का योगफल कितना है? 50। आप ऐसे मानिए, मैं आपको बताता हूँ। पिता और पुत्र को मान लीजिए टी बरस और पिता को मान लीजिए 50 - टी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब सुनना अच्छे से। 6 साल पहले पिता की आयु बेटी की आयु के 3 गुने से 6 वर्ष अधिक थी। तो 6 साल पहले, 6 घटाइए इसमें से,
6 साल पहले पिता की उम्र बेटी की आयु से, तो बेटी की भी 6 साल पहले लीजिए, बेटी की आयु के 3 गुने से 6 वर्ष अधिक के बराबर थी। ये है कंडीशन। निकाल लीजिए टी का मान। 6 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी? तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50 में से 46 गया, आपने कहा आएगा 44 माइनस टी बराबर 3t माइनस के 18 प्लस के 6। 3t इधर जाएगा, हो जाएगा t के साथ, इधर ले जाएंगे, इधर क्यों ले जाएं, t को इधर ले जाइए, 40 बन जाएगा। और आपको पता ही है 18 में से 6 गया, आपने कहा 12 माइनस का 12 अगर इधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा कितना 56। 4 से 56 काट लीजिए, कटेगा कितने बार? आपने मुझसे कहा 14 बार। टी का मान कितना आ गया? टी का मान आ गया 14। किस में रख देंगे? आपको पता है पिता माना है 50 माइनस टी, किस में रखना है? पिता की 6 साल बाद, पिता की 6 साल बाद। पहले टी का मान रख दीजिए 50 माइनस टी, यानी कि पिता था 36 साल का, 6 साल बाद हो जाएगा 42 साल का। यही पूछा है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, ये हमसे कहता है पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है। माँ की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु के 3 गुना है। पुत्री की वर्तमान आयु 12 साल है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या है? एक लाइन में होगा। पुत्री की आयु कितनी है? 12 साल। पुत्री 12 साल की है, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे से पढ़िए। और उसकी माँ पुत्री से 3 गुना है, तो माँ हो जाएगी पुत्री से 3 गुना, यानी कि 36 वर्ष की। जबकि पिता 5 साल अधिक है माँ से, तो पिता हो जाएंगे 5 जोड़ लीजिए इसमें, कितने साल के? 41 साल के। क्या पूछा है? पूछा ये है पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र। तो जब पुत्री का जन्म हुआ होगा तो पुत्री 0 वर्ष की होगी, मतलब 12 साल पीछे जाना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो 12 साल पिता को ही पीछे जाना पड़ेगा, पिता होगा 29 साल का, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, अच्छे से देखिएगा, बड़ा कीजिए इसको। हाँ जी, ओके। एक पिता अपनी बेटी से कहता है तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान आयु के बराबर थी। कैसे करना है, अच्छे से देखिएगा। पिता कहता है पुत्र से, एक तो जन्म और एक आज। पिता पुत्र से कहता है कि सुन ले मेरे पुत्र, तुम्हारे जन्म के समय, यानी कि जब तुम 0 वर्ष के थे, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र, ये वाली, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र के, मानना पड़ेगा, कुछ भी मान लीजिए, आपने वर्तमान उम्र मान ली टी, वर्तमान उम्र के आयु के बराबर थी। यानी कि मेरी उम्र भी जितनी उम्र आज तुम्हारी है उतने के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। ये कहने का मतलब है पुत्र कितना बड़ा हुआ है? आपने कहा 0 से t बरस का हो गया, यानी कि t साल बड़ा होगा। अगर पुत्र t साल बड़ा होगा तो भाई पिता भी t साल बड़े होंगे, तो पिता आज हो जाएंगे 2t और पुत्र हो गया है t का। अनुपात कितना है? 2:1। जहाँ पिता की आयु 40 साल है, 2 की वैल्यू 40 साल है, 2 से 40 कटेगा 20 बार, 20 इसमें रख देंगे, पुत्र आ जाएगा 20 साल का आज। तो 5 साल पहले बेटी की आयु, पहले 5 घटा दीजिए, 15 साल का होगा बेटा। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न करते हैं, क्या कहता है हमसे। देखिए 182, ये शादी के समय वाला क्वेश्चन है। वैसे हम इसको करा चुके हैं, पर इसको मैं करा देता हूँ क्योंकि इस वीडियो में नहीं आया है। पहला प्रश्न आया तो आपको कराना पड़ेगा। शादी के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 साल बड़ा था, ठीक है, लेकिन शादी के 12 वर्ष बाद उसकी उम्र उसकी पत्नी के 1.2 गुना हो गई। तो कितने साल बाद? 12 वर्ष बाद पति की उम्र पत्नी से 1.2 गुना हो गई। 1.2 का मतलब होता है, पॉइंट काटेंगे तो आप कहेंगे 12/10 और छोटा कर लीजिए 6/5। कहने का मतलब पत्नी की उम्र 5 यूनिट थी या यूनिट हो जाएगी 12 साल बाद, जबकि पति की कितनी है? 6 यूनिट।
है ना, 12 साल बाद, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताइए, शादी के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था। अरे शादी के समय क्या, अब ज़िंदगी में वह किसी भी समय पर तुलना करेगा ना अपनी पत्नी से, तो वह 6 साल ही बढ़ा पाएगा। क्लियर? तो मैंने कहा जैसे कि आप अपने भाई से 2 साल बड़े तो हमेशा 2 साल बड़े रहेंगे। आप 80 साल के हो जाइए तो 78 वर्ष का आपका भाई होगा। आप 90 साल के हो जाइए तो आपका भाई 88 का होगा। आप 100 साल के हो जाइए तो आपका भाई 98 का होगा हमेशा। तो पति कितना बड़ा है, एक की वैल्यू कितनी है, 6 इसमें रख दीजिए 36 साल, 6 इसमें रख दीजिए 30 साल। कहने का मतलब ये है, ये जो रेशियो का मान आया है कब का आया है, 12 साल बाद का। 12 साल बाद का पूछा क्या है, शादी के समय उनकी उम्र क्या थी, शादी के समय उनकी उम्र क्या थी। यहाँ पर बोला गया था लेकिन शादी के 12 साल बाद, तो 12 साल कम करना पड़ेगा। 12 कम किया तो आएगा 24 साल का, 12 कम किया तो आएगा 18 साल की। तो 24 और 18 थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए यहाँ पर 183 है। मैं आपको बता दूं ये रेशियो है, रेशियो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न छोटा कीजिए थोड़ा सा। देखिए अच्छे से सुनिएगा, रथीन की वर्तमान उम्र 16 साल है, रथीन की 16 साल है, जबकि चचेरे भाई की उम्र 7 साल है। होता क्या है, कितने वर्षों के बाद रथीन की उम्र उसके चचेरे भाई की उम्र से 1.5 गुना हो जाएगी। चचेरे भाई से कितना हो जाएगी, 1.5 गुना। 1.5 गुना होता है 3 का आधा। चचेरे भाई की अगर 2 यूनिट है तो रथीन की हो जाएगी 3 यूनिट। और ये कब होगी यही पूछा है। कैसे करते हैं इन सवालों को, आप मुझे बताइए। अंतर तो हमेशा समान रहेगा ना। अगर यहाँ पर रथीन अपने इस भाई से, चचेरे भाई से 9 वर्ष बड़ा है तो यहाँ पर भी 9 वर्ष बड़ा होगा। आपने कहा हाँ जी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 होनी चाहिए। 9 तिया 27 और 9 दूनी 18। मुझे एक बात बताइए, अभी रथीन 16 साल का है, 27 साल का कितने साल बाद होगा, 11 साल बाद। आगे आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, देखिए इस क्वेश्चन को दिखाओ पहले। ओके, कुछ भी नहीं है इसमें, पर कराना तो पड़ेगा। यहाँ पर 3 बार बातें कह रहा है, कराते। आज से 2 साल बाद, आज से 2 साल बाद एक आदमी पिता अपने बेटे से 4 गुना हो जाएगा, और तथा उसके 4 साल बाद, यानी कि 2 साल से 2 साल के बाद के 4 साल बाद, मतलब 6 साल बाद। ठीक, उसके 4 साल बाद यानी कि 2 साल के बाद अगली 4 साल यानी कि 6 साल बाद आदमी उसके बेटे की आयु से 3 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके बेटे से दुगनी होगी, ये पूछा है। पहले तो इसमें लगा दीजिए क्रॉस प्रोडक्ट। गैप कितने का, एक जैसे घट जाते हैं, 4 का गैप होगा, एक जैसे घट जाते हैं। क्लियर, 4 एकम 4, 3 एकम 3, फर्क ऊपर का 1, नीचे का फर्क देखिए, कॉमन ले लीजिए 4, और यहाँ फर्क कितने का आएगा, 2 का। मैंने कैसे बताया, नीचे वाले रेशियो का अंतर गुणा गैप आता है नीचे का फर्क। 1 के पहाड़े में 8, 8 बार ही आएगा, 8 यहाँ रख दीजिए, 8 चौक 32, 8 एकम 8, और ये 32 जो आया है 2 साल बाद है, तो आज कितने का होगा, 2 साल आगे, आप 2 साल फ्यूचर में 32 के हो जाओगे। आज कितने के हो, आज 30 साल का पिता है और बेटा 6 साल का है। क्या पूछा गया है, बताइए कितने वर्ष बाद पिता बेटे से दुगना हो जाएगा, पिता बेटे से कितना हो जाएगा, दुगना। यहाँ अंतर 1 साल का है, जबकि उम्रों का अंतर यहाँ पर 24 का है। 1 के पहाड़े में 24, 24 बार आता है, 24 यहाँ, 24 यहाँ, यानी कि पिता जब 48 वर्ष का होगा और बेटा जब 24 वर्ष का होगा, तब पिता दुगना होगा बेटे से। पर यहाँ पर 48 वर्ष का होने के लिए पिता को कितना बड़ा होना पड़ेगा, पिता को कितना बड़ा होना पड़ेगा, तो यही पूछा गया है। यही पूछा गया है कि कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके बेटे से दुगनी होगी, कितने साल बाद। तो आपने मुझसे कहा, यहाँ देखिए 30 साल,
यहाँ कितना 48, तो कितने साल बाद आपने मुझसे कहा कि वर्तमान से 18 साल बाद, कितने साल बाद 18, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 1.5 गुना वाला, सेम आप कर लेना। नेक्स्ट, इसको कराते ऊपर ऊपर, ऊपर ऊपर आप तार्किक लगाना हो जाएगा। देखिए, प्रिया के जन्म के समय उसके पिता की उम्र 38 साल थी। प्रिया जब 0 वर्ष की थी तो इसके फादर 38 वर्ष के थे, कोई दिक्कत नहीं। उससे 4 वर्ष छोटा भाई का जन्म के समय उसकी माँ की उम्र 36 साल थी। इससे छोटा 4 वर्ष छोटा इसका भाई पैदा हुआ। तो मुझे एक बात बताइए, पहले इसको बड़ा तो कीजिए। मैंने कहा जब वो पैदा हुआ होगा छोटा भाई, यानी कि जब वह भाई 0 साल का होगा, तो ये जो प्रिया है 4 साल की होगी क्योंकि 4 साल बड़ी है, और पिताजी हो जाएंगे हमारे 42 साल के, है ना, क्लियर। और माँ उस समय कितने साल की हैं, माँ उस समय 36 साल की हैं जब भाई पैदा हुआ है। तो बोला गया है माँ और पिता में कितने वर्ष का अंतर है, तो आपने कहा 6 साल का अंतर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला, अगला प्रश्न कहता है 2 वर्ष के अंतराल में पैदा होने वाले 3 बच्चे की औसत आयु 8 वर्ष है। सुनना, औसत वर्ष 8 वर्ष है, इसका मतलब बच्चे कितने, 3, ए बी सी, अंतर 2-2 साल का है। औसत कितना आ रहा है, 8 वर्ष। जब भी अंतर समान होता है हमेशा औसत बीच वाली संख्या का मान निरूपित करता है, यानी कि बीच वाले बच्चे का। तो बीच का कौन है ये, तो इसकी उम्र 8 साल है, 2 कम कर लीजिए, 2 कम कर लीजिए, ये 6 साल का होगा छोटा वाला, ये होगा 10 साल का। क्या पूछा है, सबसे बड़े बच्चे की आयु 10 साल। नेक्स्ट, ऐसे ये पूछा है 4 वर्ष के अंतराल पर पैदा होने वाले 5 बच्चे, कितने बच्चे, 5, ए बी सी डी ई, कितना अंतराल है, 4-4 साल का, और इनका योगफल कितना, 80। अगर योगफल 80 है, औसत कितना होगा, 5 का भाग लगा दीजिए, औसत होगा 16, बीच वाला होगा 16 साल का। आपसे पूछा क्या है, सबसे बड़ा बच्चा, सबसे बड़ा बच्चा कौन होगा, आपने ए माना है, 16-4 20, 20-4 24, सबसे बड़ा 24 का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या कहने की कोशिश करता है, छात्रों के एक समूह में 1/5, पहले क्वेश्चन दिखाइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 190, ठीक है, 190वां प्रश्न है। क्या कहता है ये देख लेते हैं, क्या कहता है ये देख लेते हैं। यहां पर बोल रहा है छात्रों के एक समूह में 1/5 पढ़ते कैसे हैं, 5 में से 1 भाग, टोटल 5 भाग में से 1 भाग की आयु 8 वर्ष से कम है, क्लियर। शेष छात्रों में से, शेष कितने बचेंगे, 5 में से 1 तो निकल गए, बचेंगे 5 में से 4, ये शेष छात्र है। शेष छात्रों में से 2/5 छात्र की आयु 8 वर्ष से अधिक है। देखिए 8 से कम, 8 से अधिक, अब बचे 8, क्या बोल रहा है, तो बताइए यहां पर देखिए छात्रों के कितने हिस्से की आयु ठीक 8 वर्ष है, तो ठीक 8 वर्ष कितने होंगे जो बचे होंगे। मुझे एक बात बताइए, 5 में से 1 आपने निकाल दिया, बचा कितना, 5 में से 4, फिर 5 में से 4 जो होगा वह अपने आप में 100% होगा, इससे हाथ नहीं लगाएंगे, यानी कि ये तो बचा ही बचा है। आपने कहा 5 में से 4 जो कि 100% है, उसमें से आपने 5 में से 2 ले लिया, तो उसमें से कितना बचा है, 5 में से 3, ये बचा होगा जो कि 8 साल के होंगे। 4×3 12/25 ये बचे हैं जो ठीक 8 वर्ष के हैं। आंसर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर दिखाइए पहले, 191। आप करिए इसको बड़ा, पर इतना ही बड़ा नहीं कि कौन से नहीं दिखाई दे। हाँ जी ठीक है। अब मेरा एक भाई है जो मुझसे 3 साल बड़ा है,
जब मेरा भाई पैदा हुआ था तो मेरी बहन 6 साल की थी। अब सुनना अच्छे से, मेरा एक भाई है जो मुझसे 3 साल बड़ा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ना कि मैं, यानी कि मेरी जो उम्र है 30 साल है, और मेरा एक भाई है जो मुझसे 3 साल बड़ा है। तो मेरा भाई मुझसे 3 साल बड़ा है तो t+3। क्लियर। जब मेरा भाई पैदा हुआ था तो मेरी बहन 6 साल बड़ी थी भाई से। भाई कितना है t+3, तो बहन इससे भी बड़ी थी 6 साल, तो t+9 की हो जाएगी। बोला क्या है, हमारी आयु का औसत 14 है। औसत 3 लोगों पर 14 है। योगफल कितना हो जाएगा, 14 3 42। और जबकि इनका भी योगफल कर लीजिए, t 3t 9 3 12, 12 घट जाएगा 30, 3t, t बराबर आ जाएगा 10। क्या पूछा है, अब मेरी बहन की आयु क्या है, तो बहन की आयु तो ये है 10 और 9 19 साल, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहता है दो भाइयों की आयु का अनुपात 7:15 है। उनका आयु का लासा लीजिए। 7 और 15 का लासा कितना होगा, आपने कहा 105, जिसकी वैल्यू 210 के बराबर है। कितने बार कटेगा, 2 बार। बड़े भाई की आयु बड़े में रख दीजिए, आंसर आएगा 30 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अच्छे से सुनिएगा क्या क्या कहता है। 193 कहता है यदि किसी व्यक्ति की आयु से 4 वर्ष घटाया जाए, व्यक्ति की आयु x है, उसमें से 4 वर्ष घटा लीजिए, और 5 से विभाज्य किया जाए, फिर 5 से क्या किया जाए, विभाजित किया जाए, तो परिणामी उसके पोते की आयु आती है। तो परिणामी में उसके पोते की आयु आती है। पोते की एक बहन है जिसकी आयु 5 साल है। पोते से 6 वर्ष छोटी है। यानी कि आप मुझे बताइए, बहन 5 साल की है और वह पोते से 6 साल छोटी है, तो पोता कितने साल का होगा, 5 और 6 11 साल का, और पोता 11 साल का है। यहाँ पोती की उम्र निकली है बराबर 11 साल। फाइनली आपसे पूछा है क्या उस व्यक्ति की आयु, आपको करना क्या है, x का मान निकालना है। ये हो जाएगा 55, x - 4 बराबर 55, x बराबर आ जाएगा 59 साल। आ गया उस व्यक्ति की आयु जो दादा बनकर बैठा हुआ है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिए 194, वैसे ही हो जाएगा ये ऑप्शन से ही। एक दादाजी और उनकी पोती की आयु का अनुपात 9:2 है। उनकी आयु का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। अगर इनको जोड़ें, जो कि 11 आ रहा है, 11 पूर्ण वर्ग नहीं है, जो भी आंसर हो वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, और उनकी आयु का अंतर 11 का गुणज होना चाहिए। ऑप्शन से देख लीजिए, क्या इन दोनों को जोड़ूं 110 आता है। क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जैसे 11 का गुणा 11 में करूं तो 121 आता है। 121 पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल निकल सकता है। क्या 110 का वर्गमूल निकल सकता है, आपने कहा नहीं। क्या यहाँ 120 का जोड़ के देखिए क्या निकल सकता है, नहीं। क्या 72 और 16 जोड़ेंगे कितना आता है, आपने मुझसे कहा आता है 88, क्या निकल सकता है वर्गमूल, नहीं। क्या 99 और 22 होता है 121, 121, क्या यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग संख्या, हाँ 11 होता है। और क्लियर, और इनका अंतर भी देख लीजिए, अंतर कितने का, 77, जो कि 11 का गुणज है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है एक पिता की आयु 195 है। एक पिता की आयु उसके पुत्र से दुगनी है। पिता दुगना है बेटे से। उनकी आयु का मासा 22 है, पुत्र की आयु, मासा ही तो होता है पुटिंग वैल्यू। पुत्र की आयु 22 से कम 22 आ जाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है, आपसे देख लेते हैं हम लोग। कहता है 196 हमसे कहता है ए और बी की कुल आयु बी और सी की कुल आयु से 12 साल अधिक है। ए और बी की कुल आयु बी और सी की कुल आयु से 12 साल अधिक के बराबर है। ए और सी में से कौन छोटा है और कितना छोटा है। ए और बी, माइनस का बी माइनस का सी बराबर 12। यहाँ पर बी से बी कट जाएगा, ए माइनस सी बराबर 12, यानी कि यहाँ पर ए पॉजिटिव है, बी सी नेगेटिव है और बराबर 12 है। ए बड़ा है, सी छोटा है। ए सी से कितना बड़ा है, 12 साल।
क्या पूछा है, ए और सी में कौन छोटा है और कितना वर्ष छोटा है, तो छोटा है भैया सी, और कितने साल, 12 साल, सी 12 साल, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता क्या है 197, एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुना है, लीजिए 5 गुना है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करती। कुल उम्र होती क्या है 6, तो 6 का समर्थन कौन सी उम्र नहीं करती, 6 मतलब 6 से कौन नहीं कटती, आपने कहा 6 से 72 कटेगा, 6 से 54 कटेगा, 6 से 66, 6 से 50 नहीं कटेगा, तो यही समर्थन नहीं करती, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देख लेते हैं, जांच लेते हैं। ये कहता है पी और क्यू की आयु क्रम से पी की आयु 50 साल है, क्यू की 40 साल है, कितने समय पहले उनकी आयु का अनुपात 3:2 रहा होगा। कैसे करते हैं, कितने समय पहले कितने समय बाद, आपको पता है समय पहले हो या बाद हो टाइम लेस स्टेटमेंट है, अंतर हमेशा बराबर होगा, यहाँ 10 साल का है तो यहाँ 1 का है, 1 की वैल्यू कितनी है 10, पुटिंग वैल्यू 10 आगे 10 इसमें रख दीजिए, 10 इसमें रख दीजिए। कोई व्यक्ति 50 साल का है, 30 साल का कब रहा होगा, 20 साल पहले, आंसर आ गया 20 साल पहले, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे कहता क्या है 199, करिए इसको थोड़ा सा बड़ा, बहुत हल्का प्रश्न है। 2 बहनों की आयु का योग 81 है, उनकी आयु का अनुपात 4:5 है, 4 और 5 9, 9 की वैल्यू 81, 9 बार पुटिंग वैल्यू आ जाएगी, 9 से 81 कटेगा, 9 चौक 36, 9 पंचे 45। बोला है एक बहन दूसरे से कितने वर्ष छोटी है, घटा लीजिए, 9 साल छोटी है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न क्या कहता है, अच्छे से देखिएगा, ये अच्छा प्रश्न है, इसको कीजिए बड़ा, अच्छे से करेंगे। देखिए सीता की आयु, सीता की आयु राम, मोहन और सीता की औसत आयु का दुगना है, कि औसत आयु का दुगना है, यानी कि सीता की आयु दुगनी तो है किससे, राम मोहन सीता की औसत आयु से, औसत से योगफल बनाइए। यहाँ कितने लोग हैं, आपने कहा 3, योगफल बनाने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा, एक्चुअल रेशियो आएगा योगफल का 2:3। आगे राम की आयु, राम की आयु राम, मोहन और सीता की औसत आयु का आधा है, इनकी औसत आयु का आधा है, कहने का मतलब इनकी 2 है तो इनकी 1 है, पर ये राम की जो उम्र है इनकी औसत आयु से है, योगफल बनाएंगे तो करना पड़ेगा 3 का गुणा, क्योंकि ये 3 व्यक्ति हैं, योगफल आ जाएगा 6, अनुपात होगा 1:6 फाइनली, किससे, योगफल से, क्योंकि अनुपात हमेशा योगफल से होता है, औसत से नहीं होता, ठीक है। यहाँ ये 3 व्यक्ति बैठे हैं, इनकी आयु का योगफल आज 3 यूनिट है और यहाँ पर 6, ये तो गलत है ना, व्यक्ति तो वही है, तो यहाँ सेम कर लेंगे, 2 का गुणा, जैसे ही सेम कर लिया ये सेटिस्फाइड हो गया, हो गया। सिंगल सिंगल उठा लीजिए, सिंगल सिंगल। सीता की उम्र कितनी है, आपने मुझसे कहा सीता की उम्र है 4 यूनिट, राम की कितनी है, आपने मुझसे कहा राम की कितनी है, आपने मुझसे कहा 1 यूनिट, क्योंकि यहाँ पर कोई गुणा ही नहीं किया है। टोटल तीनों की मिलाकर कितनी है, 6, 6 में से 4 और 1 निकल गया, मोहन की कितनी होगी 1। पूछा क्या है, राम मोहन और सीता की औसत आयु, तो औसत आयु क्या होता है, इन तीनों का योगफल बट्टे कुल संख्या यानी कि 3, इनका औसत आएगा 2 को निकालना है, जबकि दिया क्या है, दिया है यदि मोहन की आयु 5 वर्ष है, मोहन 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो निकालना है 2 यूनिट की, तो आंसर आ जाएगा 10 बरस, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न ऐसे ही करना है शॉर्ट ट्रिक में। कहते क्या है, क्वेश्चन नंबर 201 देखिए अच्छे से, कहता है यदि 2/3 बच्चे 2/3 बच्चे 1 से
12 वर्ष की आयु समूह में पढ़ते हैं, जबकि 1/2 बच्चे 1 से 8 वर्ष की आयु वर्ग में पढ़ते हैं। तो बताइए 9 से 12 वर्ष की आयु समूह के बच्चों का भाग बताइए। बच्चों का भाग कैसे करना मैं आपको बताऊं, अच्छे सुनिए। 1 से 12 वर्ष की आयु में 1 से 8 भी आ गया और 9 से 12 भी आ गया। क्लियर? मुझे एक बात बताइए, 1 से 12 वर्ष के बीच में जो बच्चे हैं उनमें से 1 से 8 वर्ष के निकाल दूं, बचेंगे कौन से? 9 से 12। कहने का मतलब इसमें से इसको घटाना, आंसर आ जाएगा। घटा दीजिए 2/3 में से 1/2 घटा दीजिए। फाइनली 2 दूनी 4, 3 एकम 3/6, आंसर आएगा 1/6, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं आपको जस्ट करवा चुका हूं, अभी मैंने करवाया था ऐसे ही प्रश्न, अंतराल वाला कर लेना। नेक्स्ट, ये गुणनफल वाला क्वेश्चन है, मैं कराता हूं। बड़ा कीजिए से, स्वाति और अपर्णा, बड़ा कीजिए। स्वाति और अपर्णा की आयु का गुणनफल 120 है। सॉल्व नहीं करेंगे, ऑप्शन से उठा लेंगे जितनी भी गुणा के सवाल हैं, और मैंने सारे उठाई हैं और होते ही हैं। यदि अपर्णा की आयु का 3 गुना, अपर्णा की आयु का 3 गुना स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है, तो स्वाति की आयु क्या है? स्वाति की आयु 18 साल, 20 साल, 24 साल, 16 साल। ये ऑप्शन है, ऑप्शन से उठाएंगे। देखिए, अगर मैंने स्वाति मानी 18 साल की, तो 18 में 2 जोड़ा बराबर आ गया अपर्णा की आयु का 3 गुना। अपर्णा की आयु कितनी आ जाएगी? 20/3। क्या यहां अपर्णा की आयु रखूं 20/3? तो स्वाति की कितनी रखी है? 18। इनका गुणा करके देखना, 6 और 6 का 20 में गुणा करेंगे, आ जाएगा 120। बिल्कुल सेटिस्फाइड है, यही आंसर है, बस आगे नहीं बढ़ना। अगला प्रश्न, क्यों दिमाग खर्च करें हम ज़्यादा। आगे हमसे क्या कहता है? 204। 15 साल पहले सिंधिया ब्रिटनी से 3 गुना बड़ी थी। 15 साल पहले सिंधिया ब्रिटनी से 3 गुना बड़ी थी। उनकी वर्तमान आयु का योगफल, यानी कि इनकी वर्तमान आयु का योगफल 94 वर्ष है। मैंने कितने बार समझा दिया, योगफल कहना मानता है अनुपात का। अनुपात है 15 साल पहले, तो 15 कम करना पड़ेगा इनको। 30 कम कर लीजिए, कितना आ जाएगा? आपने कहा 64। और ये 64 जो आयु आएगी वह 15 साल पहले होगी, जहाँ अनुपात 3:1:4, जहाँ अनुपात 3 और 1 है और इनका योगफल 4 है। 4 की वैल्यू 64 है। कितने बार कटेगा? 16 बार। 16×3 48, 16 एकम 16। कहने का मतलब सिंधिया 48 साल की है 15 साल पहले, और ब्रिटनी 16 साल की है 15 साल पहले। ब्रिटनी अब कितनी बड़ी है? ब्रिटनी 16 साल की है 15 साल पहले, 15 और जोड़ लीजिए, आ जाइए 31 साल की, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमसे कहता है 205। अच्छे से देखिए, कविता, रजिता और हरिता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। ये आयु का अनुपात है आज का, जबकि 8 साल पहले इनकी आयु का योगफल, तीनों की आयु का योगफल 56 बरस था। अच्छे से सुनिए, मेरा रेशियो कब का है? आज का, और योगफल है मेरा 8 साल पहले का। अनुपात का कहना मानना पड़ेगा योगफल को, क्योंकि योगफल मेरा आज का है और ये 8 साल पहले का है, तो सबको 8-8 साल बड़ा होना पड़ेगा, तब जाके ये वर्तमान में आ पाएंगे। तो जोड़ दीजिए इसमें 24, कितना आ जाएगा? 80। यानी कि आज जो अनुपात है 7:4, कहने का मतलब 4, 7 और 9 जोड़ लीजिए 20। 20 की वैल्यू कितनी है योगफल में? 80। कितने बार कटेगा? 4 बार। क्या पूछा है? उनकी वर्तमान आयु रख दीजिए, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 4 नाम 36।
16, 28, 36, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी बहन की उम्र क्या होगी यदि 5 बहनों की उम्र का योगफल 50 बरस है, जिनकी जन्म 3 वर्ष के अंतराल पर होता है? पहला, दूसरी और तीसरी, चौथी और पांचवी। 3 साल का फर्क है पांचों में। योगफल कितना है? 50। क्लियर? 5 का भाग दे दूं, औसत निकल आएगा 10। इसका मतलब बीच वाली सिस्टर बहन की उम्र निकल आएगी 10 साल। किसकी पूछी है? सबसे बड़ी ए है। इससे कितनी बड़ी है ये? 3। इससे 3 6 बढ़ा लीजिए, ये 16 साल की आ जाएगी। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और ये चैप्टर हो गया आपका फिनिश। और मुझे लगता है क्योंकि ये वीडियो मैंने थोड़ी सी स्पीड में कराया है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ स्पीड में कराया है, तो स्पीड में तो कराना पड़ेगा थोड़ा सा। पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो हमने आराम से कराया, बहुत स्लोली। ये स्पीड में था क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा थे, है ना। अगला चैप्टर आपका फिनिश हो रहा है कल, अच्छे से देख लीजिएगा और उसको देखेंगे, फिनिश ही कर देंगे। आपके लिए छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ग्रुपों में फैला दीजिए। भाई इतनी मेहनत की जा रही है, इतना तो काम कर लीजिए। थैंक यू।